कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव मित्रिला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हुए उनकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पाशु सज्जन बिंद मातृबिंद सबके प्रति यथा योग्य विवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के अंत खंड द्वितीय अध्याय। इस अंत खंड में श्री चैतन्य भागवत के अंत खंड में श्रीमन महाप्रभु के जीवन चरित्र के जो अति गुह्यमय लीलाएं है वो वर्णित है। मतलब जो सर्वोत्कृष्ट लीलाएं हैं और सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं। इन लीलाओं के महिमाओं को मतलब ब्रह्मा जी से लेकर के शिव जी ना इंद्र वरुण ये कोई भी नहीं समझ पाते। इतना गुह्य लीला है। अंत लीला को इतना महत्व दिया गया है। चैतन्य लीला में जो अंत लीला है ये इसको औदार्यमयी लीला कहा जा सकता है ना। जैसे भगवान नंदन श्री कृष्ण ने ब्रज लीला में सर्वोत्कृष्ट लीला के रूप में जो उन्होंने वर्णन जो लीला किया है उसको माधुर्य लीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माधुर्य लीला, है ना। महाप्रभु जी ने ऐसे ही उनके जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में जो लीलाएं किए उनको कहा जाता है औदार्यमयी लीला। बोले औदार्यमय लीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन लीलाओं को दर्शन कर पाना या किसी को दर्शन देना या कोई भक्त दर्शन करके इनके गुह्य रहस्य को समझ पाना, है ना, अपने आप में इतना दुर्लभ है कि महाप्रभु जी के तत्कालीन समय में श्री राय रामानंद जी से लेकर के, है ना, तपन मिश्र, गोविंद घोष, वासुदेव,
वासुघोष, ये सब जो उनके कुछ भक्त हैं, उन भक्तों में भी अलग अलग अधिकार भेद से, है ना, महाप्रभु के जितने भी अनुगत थे उन दिनों में, विशेष करके महाप्रभु के साथ में रहने वाले, हैं, 3-4 गिने चुने भक्त, उन 3-4 गिने चुने भक्तों में भी सब एक जैसे अधिकार के पात्र नहीं थे। जो अधिकार राय रामानंद जी ने प्राप्त किया था महाप्रभु के साथ रह करके, वो अधिकार गोविंद को नहीं मिला, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु जी उदार बन करके, जानते हैं कि कली के जीव इन लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, इतना आसान नहीं है, फिर भी उदारता पूर्वक इन महाप्रभु के विप्रलंब रस स्वयं आस्वादन करते हुए वो लीला का दर्शन महाप्रभु ने जीवों को कराया, है ना। यही उनकी उदारता है, औदार्यमय लीला। तो अंत खंड के 2 अध्याय में विशेष रूप में महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण के बाद वो इस बात में हैरान होते हैं और परेशान रहते कि अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि सन्यासियों का काम क्या है, सन्यासियों के नाम के आगे एक उपनाम लगते हैं, परिव्राजक आचार्य, है ना। जैसे हम अपने परमाराध्य गुरुदेव का नाम लेते हैं तो परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी, ना। तो ये जो परिव्राजक आचार्य है ना, आचार्य शब्द को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो परिव्राजक शब्द, परिव्राजक का मतलब है जो हमेशा चलते रहते, एक जगह पर टिकते नहीं है। यहां पर जो ब्राजक शब्द है ना, ये शब्द आया कहां से है, ब्रज से। ब्रज जो हमेशा चलमान है, चलते रहते हैं। इसे जो ब्रजभूमि वृंदावन जब हम जाते हैं तो ब्रज शब्द का हम सुनते हैं ना, तो ब्रज शब्द का मतलब ही है जो हमेशा चलमान है, चलते रहते हैं, रुकने वाला नहीं, थकने वाला नहीं। तो परिव्राजक का मतलब है जो हमेशा चलते रहते हो। इसीलिए तत्कालीन समय के जो महाप्रभु के मुख्य कुछ पार्षद हुए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी आदि, जब ब्रजमंडल में रह करके ये लोग साधन किया करते थे तो ब्रज में भी, ब्रज क्षेत्र के बाहर तो दूर का विषय है, ब्रज में भी एक ही स्थान पर अधिक समय नहीं बिताया करते थे, है ना। जैसे एक वृक्ष के नीचे एक दिन भजन किया, 2 दिन भजन किया, तीसरे दिन में वहां से स्थान और परिवर्तन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थान के प्रति आपका मोह ना हो जाए, उस स्थान के प्रति आपका आसक्ति प्रकट ना हो जाए। तो महाप्रभु जी ने संन्यास लेने के बाद अब इस बात से चिंतित है कि अब क्या किया जाए, कहीं तो जाना होगा। अब महाप्रभु के संन्यास का उद्देश्य क्या था? जगत का कल्याण, है ना। उससे पहले नित्यानंद प्रभु जी ने परिव्राजक के रूप में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, महाप्रभु जी से पहले नित्यानंद प्रभु जी। और नित्यानंद प्रभु ने तो कई ऐसे ऐसे स्थानों में गए जहां पर महाप्रभु जी तक नहीं गए, है ना। तो इसीलिए बहुत रिसर्च हुआ इस बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो ये जो महाप्रभु जी ने
पुरी में रहने का निर्णय लिया। उसके कुछ दिन बाद फिर दक्षिण भारत में गए। दक्षिण भारत से आने के बाद फिर उन्होंने हमारे जो राधा कृष्ण की युगल उपासना, इस उपासना पद्धति को और विस्तार देते हैं और विस्तार दे करके एक स्वयं संपूर्ण रूप देता है कि हमें राधा कृष्ण की युगल उपासना करना चाहिए। इससे पहले वैष्णव समाज में भी राधा कृष्ण की युगल उपासना नहीं होता था। वैष्णव समाज में क्या होता है? वैष्णव किसे कहते हैं हम? विष्णु जानाति इति वैष्णव। जो भगवान विष्णु को जानते हैं वो वैष्णव है। परंतु वैष्णव परंपरा में युगल उपासना हो ये कहीं नहीं था। राधा कृष्ण की जो युगल उपासना, ये कईयों की ये मान्यताएं है कि महाप्रभु जी दक्षिण में जब गए, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में एक संप्रदाय है। वो संप्रदाय कौन सा है? अलवर संप्रदाय। अलवर, अलवर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च कोटि के, अच्छे। एक अलवर जी भक्त थे, बड़े प्रसिद्ध भक्त थे दक्षिण के। वो अलवर संप्रदाय में कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि वो लोग भी युगल उपासना क्या करते थे राधा कृष्ण की। महाप्रभु जी ने इस सिद्धांत को समझने के लिए ऐसा, जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं गवेषक, रिसर्चर, उनके बारे, वो ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जब पुरी में जाकर के जब देखा कि पुरी में भी क्या है, पुरी में कृष्ण तो है ही नहीं। महाप्रभु जी जहां पर कृष्ण प्रेम की बातें करेंगे तो वहां पर तो कृष्ण भी होना चाहिए ना, पर वहां तो भगवान जगन्नाथ जी है। जहां पर वो कहां पर विराजमान है? नीलाचल धाम में। और वहां पर तो ऐश्वर्य है, माधुर्य है जगन्नाथपुरी में। वहां पर जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, प्रेम कहां से आएंगे वहां? इसीलिए महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत भ्रमण के समय अलवर परंपरा से जब उनके वार्तालाप हुए, है ना, तो यही अलवर परंपरा के वैष्णव है जो आज के पुरी में, पुरी क्षेत्र से थोड़े दूर में जाकर के अलवरनाथ मंदिर है, जिसको आज के समय में अलारनाथ कहा जाता है। उस अलवर शब्द से अलार शब्द बना बाद में। जगन्नाथपुरी से मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर आगे ना अलारनाथ मंदिर है। और उस मंदिर में जब जगन्नाथ जी की, क्योंकि अभी रथ यात्रा का भी समय आ रहे धीरे धीरे, जुलाई में रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के पश्चात जब अनावसर काल में चले जाते हैं 15 दिवस के लिए, उस समय महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के वियोग में रह नहीं पाते थे कि आपके दर्शन इतने दिन तक नहीं कर पाऊंगा मैं, कैसे संभव होगा। तो महाप्रभु जी को फिर भगवान ने कहा कि ये जो 15 दिन है आप मुझे ही अभिन्न रूप में दर्शन कर सकते हो अलारनाथ में जाकर के। तो ये जो अलारनाथ है ये अलवर परंपरा के वैष्णवों के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर है। कहने का तात्पर्य है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेने के बाद सची माता की विशेष आज्ञा से जगन्नाथपुरी धाम में रहने का निश्चय किया। तो नित्यानंद प्रभु साथ में गदाधर आदि को लेकर के नीलाचल की यात्रा उन्होंने प्रारंभ किया। उसी रास्ते में आटी सारा गांव, छत्रभोग गांव को धन्य करते हुए वे औड्र देश, सुवर्ण रेखा, जलेश्वर, रेमुना, जाजपुर, वैतरणी, कटक, साक्षी गोपाल, भुवनेश्वर, कमलपुर, 18 नाला,
इन स्थानों से होते हुए महाप्रभु का पुरी में प्रवेश हुआ। और ये जो स्थाने हैं, जलेश्वर, ये बंगाल और ओडिशा का बॉर्डर है ना। बालेश्वर, जलेश्वर, वहां पर हमारे गोपाल जी का मंदिर है, खीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है, नहीं रेमुना में। उसके बाद आते याजपुर, याजपुर, याजपुर बड़े प्रसिद्ध स्थान है, पौराणिक स्थान है। कहा जाता है कि सत्ययुग में जो प्रथम यज्ञ किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, वो याजपुर में किया गया था। याज का मतलब ही यज्ञ होता है, याज यज्ञ हम कहते हैं ना। उसी याजपुर में जगन्नाथ जी के और भी प्राचीन कुछ लीलाएं का वो स्थान है वहां पर, और पौराणिक स्थान है बड़ा। तो उसी याजपुर से होते हुए वैतरणी, कटक, साक्षी गोपाल, भुवनेश्वर, कमलपुर, 18 नाला, और एक जगह है सुवर्ण रेखा, एक नदी है सुवर्ण रेखा, है ना। ये जो सुवर्ण रेखा नदी है, ये बंगाल, कुछ बिहार, कुछ ओडिशा से होते हुए बहती है। छोटी, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। तो इसी सुवर्ण रेखा नदी के तट में जब नदी पार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु, तो उसी नदी के तट में नित्यानंद प्रभु जी ने क्या किया, क्रोध रस में आकर के महाप्रभु के दंड को, सन्यास के बाद दंड होता है ना, क्योंकि महाप्रभु जी ने केशव भारती जी से सन्यास ग्रहण किया था, तो इसलिए महाप्रभु के जो सन्यास परंपरा है उसे कहा जाता है एक दंडी सन्यासी। जो शंकराचार्य परंपरा से सन्यास लेते हैं उनके दंड हाथ में एक छड़ी होते हैं बांस की, देखना कभी आप। तो नित्यानंद प्रभु कहते तो तुम तो भाई महाप्रभु हो, तुम भगवान के अभिन्न अवतार हो, इसमें ये दंड धारण करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम एक मनुष्य हो, तुम एक आचार्य हो, तुम एक गुरु हो? नहीं, तुम्हारा जो सामर्थ्य है, तुम्हारा जो आदर्श है, एक दंड में सीमाबद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु के दंड को 3 भागों में तोड़ करके उस सुवर्ण रेखा नदी में बहा दिए। तो नित्यानंद प्रभु जी ने इसी कारण महाप्रभु के दंड का उन्होंने खंड खंड किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी केवल सन्यासी है या केवल एक धर्म गुरु है या केवल एक परिव्राजक है, यह विचार लोगों के मन में से हटना चाहिए। और जब तक तुम्हारे हाथ में ये दंड होंगे ना, तो लोग तुम्हें केवल क्या ही समझेंगे, सन्यासी समझेंगे। आप सन्यासी से बढ़कर हो। सन्यास किसी कारण से आपको लेना पड़ रहा हो, अलग विषय है, पर आप केवल सन्यासी नहीं हो। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी का आज हमने पुरी गमन लीला श्रवण करेंगे। यहाँ पर मंगलाचरण में वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जय जय गौरचंद्र जय सर्व प्राण, जय दुष्ट भयंकर जय शिष्टत्राण, जय शेष रमय जय भविरयेश्वर, जय कृपा सिंधु दीन बंधु शिव, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, कृपा कर प्रभु जन तोहे मनोरय, हेनमते श्री गौर सुंदर शांतिपुरे, करिराय शेष रंग अद्वैतेर घरे, बहुविध आपन रहस्य कथा रंगे, सूत्र राखी गंगाइला भक्त गण संगे, पोहाइल निशा प्रभु करि निज कृत्य,
বসিলেন চতুর্দিকে বেরিসব ভৃত্য। প্রভু বলে আমি চলে এলাম নীলাচলে, কিছু দুঃখ না ভাবিও তোমরা সকলে। নীলাচল চন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার, আসিয়া হইব সঙ্গে তোমার সবাকার। সবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্তন, जन्म जन्म तुम्हें सब अमर जीवन। महाप्रभु जी ने कहने लगे कि मैं नीलाचल में चल रहा हूं, जा रहा हूं, आप सब मन में इस बात का दुख नहीं रखना कि मैं जा रहा हूं। और नीलाचल में जाकर के, क्षेत्र धाम में जाकर के मैं पुनः आप सबसे मिलूंगा। आप सब वहां पर मेरे से दोबारा मिल सकते हैं। तब तक आप क्या करो, तब तक अपने अपने घर में जाकर के संकीर्तन धर्म में रह करके लोगों को संकीर्तन धर्म में आकृष्ट करने के लिए आप स्वयं भजन करना, औरों को भी भजन करवाने के प्रयास करना। भक्तगण बोले प्रभु जे तुम्हारो इच्छा, कर शक्ति ताहा करे बारे पारे मिछा। तथापि हইয়াছে দুর্ঘট সময়ে, সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয়ে। দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ, মহাদস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ। যাবত উৎপাত নাহি উপশম হয়ে, তাবত বিশ্রাম কর যদি চিत्ते लय। अब महाप्रभु जी ने निर्णय तो कर लिया कि मैं नीलाचल में जाऊंगा, नीलाचल के लिए निकल रहा हूं, परंतु भक्तों के मन में ये थोड़ा सा भय है कि हमें सुनने में आया रास्ते में कुछ घटनाएं घटी है। अब जैसे कई बार होते हैं ना कि हमें मानिए महाराष्ट्र में जाना हो किसी काम से, आज हमारे टिकट है, पर 2 दिन पहले ऐसा सुनने में आया कि महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा दंगा हो गया, बसें जला दी गए, लोग मर गए, तो हम क्या करेंगे? महाराष्ट्र की यात्रा को रद्द कर देंगे। भाई जो भी है अब इस समय नहीं जाना, थोड़ा मामला शांत हो जाए फिर जाएंगे। उन दिनों में क्या हुआ करता था, उन दिनों में डकैत का जो भय उस समय बहुत बड़ा कारण होता था। इसीलिए उस समय के जो यात्री होते थे वे दिन भर सफर क्या करते थे, पर रात होने से पहले एक ऐसा स्थान का वो खोज में होते थे कि वो सुरक्षित स्थान हो, जहां से उनके सामानों का चोरी ना किया जाए, डकैत का भय ना हो। और उन दिनों में ये कुछ राज्यों में, कुछ हिस्सों में डकैत, चोर, ये सब उच्छृंखलता ये सब ज्यादा होने लग गया था। तो महाप्रभु के जो उनके अनुयायी भक्त है वो कहने लगे, महाप्रभु अब कुछ हिस्सों में, कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर ऐसे अप्रीतिकर घटनाएं हमने सुना है, तो आप इस समय अपने यात्रा को स्थगित करें तो बेहतर होगा। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाते हैं तब तक आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। प्रभु बोले जैसे कहने उत्पात न होए, अवश्य चलिल मुई कहिलु निश्चय। बुझिलेन अद्वैत प्रभुर चित्तवृत्ति, चलिलेन नीलाचले ना हইল निवृत्ति। जोर हस्ते सत्य कथा लागिला कहिते, कि पारे तुम्हार पथ विरोध करिते। যত বিঘ্ন আছে সর্বকিঙ্কর তোমার, তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার। যখনে করিয়াছ চিত্ত নীলাচলে, তখনে চলিবা প্রভু মহাকুতূহলে। শুনিয়া অদ্বৈত বাক্য প্রভু সুখী হইলা,
भसे हरे बोलिते लागिला। अद्वैत आचार्य जी ने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, महाप्रभु जी धन्य हो, आपको भला कौन रोक सकते हैं? आपके मन में जो इच्छा हो और आपको कोई रोके, ऐसा संभव है? ये जो दुनियादारी के उत्पात है, डकैत है, ये चोर का डर है, ये आपको कैसे भय सता सकते हैं? आप इन सब से परे हो। जब विभेति स्वयं भयम, भय भी जिनसे भयभीत हो जाते हैं, ऐसे इसलिए जितने प्रकार के विघ्न है, बाधाएं है, ये सब तो आप ही के दास है। सुनिया अद्वैत वाक्य प्रभु सुखी होइला, परम संतोषे हरि बोलिते लागिला। अद्वैत आचार्य जी के इस प्रकार से वचन से महाप्रभु जी प्रसन्न होकर के कहने लगे, সেই ক্ষণে महाप्रभु मत्त सिंह गति चलिलेन शुभ करे नीलाचल प्रति। धाइया चलिला पाछे सब भक्तगण, केह नाहि पारे सम्बरिबारे क्रंदन। कत दूरे गिया प्रभु श्री गौर सुंदर, सभा प्रबोधन बोले मधुर उत्तर। इस प्रकार से महाप्रभु जी मत्त सिंह के भांति आगे गर्जन करते हुए पुरी की दिशा में नीलाचल के और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और पीछे पीछे भक्त लोग इस विरह सागर में निमज्जित होते हुए क्रंदन कर रहे थे कि हाय हाय हाय, महाप्रभु जी अब हमसे दूर होते जा रहे हैं। कुछ दूर जाकर के महाप्रभु जी ने उनको संबोधन करने लगे। क्या कहने लगे? चित्त के हो कोनो के छो ना भावियो व्यथा, तुम्हा सबया में नहीं छाड़िब सर्वथा। कृष्ण नाम सबे बसि गिया घरे, आमी आसिब दिन कतक भीतरे। महाप्रभु जी सब भक्तों को कहने लगे कि आप सब मन में दुख नहीं करना, किसी भी प्रकार के आप दुखी नहीं होना। आप सब लोग घर में चले जाकर के भजन कीजिए, और मैं कभी भी आप सबको नहीं छोड़ सकता, आप ही मेरे संबल हो। कृष्ण नाम जाकर के कीर्तन करे, और कुछ ही दिन बाद मैं दोबारा पुनः आपसे आकर के मिलूंगा। ऐतो बोली महाप्रभु सर्व वैष्णवे रे, प्रत्येके प्रत्येके धरे आलिंगन करे। प्रभुर नयन जले सर्वभक्तगण, सिंचित हইয়া অঙ্গ করেন क्रंद। महाप्रभु जी सबको विदा कर रहे हैं, एक एक भक्त को आलिंगन देते हुए। आलिंगन कहते हैं जैसे एक एक भक्त को हम गले लगते हैं, इस प्रकार से महाप्रभु जी एक एक भक्त को गले लग करके महाप्रभु जी स्वयं इतने क्रंदन कर रहे हैं कि उनके नेत्र से अश्रु के पनारे बहते हुए भक्तों के श्री अंग शरीर भीग जा रहे हैं, विगलित हो जा रहे हैं। यही मत नाना रूपे सभा प्रबोधिया, चलिलेन प्रभु दुखे नाभिमुख हইয়া। कांदिया कांदिया प्रेमे सब भक्तगण, उठेन पड़ेन पृथ्वीते अनुक्षण। ये दृश्य कहीं ना कहीं हमें वृंदावन में ले जाते हैं, उस दृश्य को याद दिलाते हैं जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मथुरा में अपने कार्य संपादन के लिए जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं,
और गोपियों को समाचार मिलती है कि कृष्ण आज मथुरा छोड़ करके जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। गोपियां भागी भागी आई, किसी से राह नहीं गए और कहने लगे कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे कुछ समाचार तो दिया होता, हमें कुछ बताया तो होता कि हमें जल्दी में जाना पड़ रहा है, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी वापस भी आएंगे। अरे कुछ समाचार नहीं, ऐसे कैसे कृष्ण जा सकते वृंदावन से? कभी नहीं हो सकता। कृष्ण इतना निष्ठुर कैसे बन सकते हैं? जब आकर के देखने लगे कि अरे अरे ये तो कोई सपना नहीं है, ये सत्य ही है। कृष्ण तो अपने भाई बलराम के साथ और चाचा अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होते हुए मथुरा के तरफ जाने लगे। तो गोपियां इतने मायूस हो गई और कहने लगी कि अरे अक्रूर जी, आपके नाम तो अक्रूर है, परंतु हमें लगता है कि आप सबसे इस दुनिया में क्रूर हो। इतने क्रूरता किया आपने, हमारे शरीर से हमारे आत्मा को आप निकल करके ले जा रहे हैं, तो आप अक्रूर कैसे बन सकते हैं? वो गोपियां बार बार जमीन से धड़ाम से गिर पड़ती है, रथ के आगे आकर के रथ के पहियों के नीचे बैठ जाती है, लेट जाती है कि कृष्ण एक बार ये कह दो कि मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जा रहा हूं, ये तो एक सपना है, अब कैसे जा सकते हो? आज मानो उसी लीला को महाप्रभु जी दोहरा रहे हैं। महाप्रभु जी गौर धाम छोड़कर के जब नीलाचल धाम की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो उनके पार्षद, उनके अनुयायी, महाप्रभु के परिषद इतने भाव विह्वल हो गए कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। उस गोपी भाव में आकर के वो लोग क्रंदन रुदन करते हुए विलाप कर रहे हैं। जेन गोपी गौर कृष्ण मथुरा चलिले, डुबिलेन महाशोक समुद्रेर जले। जे रहिल ताहा सवार जीवन, সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ। দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব উপমাও সেই 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 অনুভব। জীবন মরণ কৃষ্ণ ইচ্ছায় সে হয়, বিশ্ব অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়। कहते ये जो जीवन और मृत्यु है, ये तो सब भगवान के हाथ में है। चाहे भले कोई कितना ही विषपान क्यों ना करे और कोई कितना ही अमृत का सेवन क्यों ना करे, अरे जब भगवान ये निर्धारित करते हैं ना कि आप मरोगे, तो आपको कोई माय का लाल नहीं बचा सकते हैं। मीराबाई को कितना ही जहर दिया गया, राणा कितने उनको जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। और क्या हुआ? वो जहर का प्याला अमृत में परिवर्तित हो गया। तो विष पिला करके किसी को भी मारा नहीं जा सकता अगर भगवान ने किसी को बचाने की कोशिश में है तो। और कोई 1000 जीवित रहने के लिए अमृत के कुंड में जाकर के नहा करके बैठ जाए, फिर भी वो बच नहीं सकता। कितना ही प्रयास किया गया, रावण ने कितना प्रयास किया, उसके अपनी ये शक्ति को नाभि मंडल में उसको छुपा करके रखे। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। तो महाप्रभु के भक्तों के मन में अब वो भाव आ रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जो भगवान की इच्छा वही होंगे। हम रोक करके, बिलख करके, इनको रोक करके कुछ कर नहीं सकते। अरे वो गोपियां भी तो ऐसे ही रो रही थी जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे मथुरा से। क्या करे? तो ये भाव महाप्रभु के भक्तों के मन में प्रकट हुआ। कितने बजे तो होती कथा?
जेमो तेजा हरे कृष्ण चंद्र राखे मारे ताहा बइयार के हो करिते ना पारे हेनुमते श्री गौर सुंदर नीला चले आई सेन चलिला आपन कुतूहले नित्यानंद गदाधर मुकुंद गोविंद संहति जगदानंद यार ब्रह्मानंद पथे प्रभु परीक्षा करें सभा प्रति कि सम्बल आछे बोलो काहार संहति के बाकी दियाछे कार पथेर सम्बल निष्कपटे मोर स्थाने कहत सकल सबे बोली प्रभु बिना आज्ञाय तोमार कार द्रव्य लइते बा शक्ति आछे कार शुनिया ठाकुर बड़ सन्तोष हइला शेषे सेई लक्ष्य तत्व कहिते लागिला प्रभु बोले काहार जे किछु ना लइला इहाते आमार बड़ सन्तोष करिला भोक्तव्य अदृष्टे थाके जे दिने लिखन अरण्य आसि मिले अवश्य तखन महाप्रभु जी ने सन्यास लिया और सन्यास जीवन में वैराग्य आदर्श और निष्ठा ये किसी भी स्थिति में आप इनको भंग नहीं कर सकते। आपको वैराग्य को परिपालन करना होगा। आदर्श जो महाप्रभु जी का आदर्श है उसको ध्यान में रखना होगा और निष्ठा। इसीलिए महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कहने लगे कि भाई जब हम तीर्थ यात्रा या धाम दर्शन के लिए घर से निकलते हैं ना तो सब लोग हमें क्या करते पता है, गांव गांव में अभी भी ये प्रचलन है, अपने अपने जेब से कुछ कुछ पैसे उनको देते कि आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो खर्च कर लेना। तो आप तो बहुत सारे पैसे लाए होंगे, आपको तो बहुत तो ने कुछ दिया होगा, मेरे साथ जा रहे हो क्या क्या लाए बताइए जरा, किन के पास कितने पैसे हैं। महाप्रभु अपने भक्तों को पूछ रहे। कौन कौन भक्त थे उसमें, जैसे नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, गोविंद, जगदानंद और ब्रह्मानंद, इन सबको कह रहे। तो ये सब कह रहे कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, आपके साथ हम जा रहे हैं और ऐसे तुच्छ विषय के प्रति हमारी आसक्ति हो और हम आपके साथ लेकर के पैसे लेकर के साथ में चले। हम जानते हैं कि हम ऐसा अगर चलते भी ना तो आप हमें डांट करके ही भगा देते। इसीलिए आपकी आज्ञा के बिना हम एक दिन का भी साथ लेकर के नहीं चलेंगे। गदाधर पंडित तो, गदाधर को तो महाप्रभु जी साथ लेने वाले ही नहीं थे, जबरदस्ती महाप्रभु के साथ चले गए, क्या कर रहे। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे कि आपकी आज्ञा के बिना किनका सामर्थ्य कि कोई द्रव्य आपके आज्ञा के बिना लेकर के जाए। ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और कहते कि सुनिया ठाकुर बड़ संतोष होइला शेषे लक्ष्य तत्व ही लागिला। महाप्रभु जी ने फिर समझाने लगे कि देखिए जिस दिन नसीब में हमारे होंगे ना उस दिन हम जंगल में भी होंगे ना, वहां भी हमें अन्न का कण मिल जाएगा भोजन करने को। जरूरी नहीं है कि अन्न भोजन के लिए या कुछ सुविधा के लिए हमें कुछ विशेष स्थान में ही रहना जरूरी है। जिस दिन नसीब में हमारा खाना होगा कहीं पर भी रह करके हम, वो एक हमारे पूज्य विष्णु महाराज जी सुनाते ना कि उन्होंने एक दिन मन में प्रण किया कि आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा, देखते भगवान कैसे खिलाते हैं मुझे, है ना। कहते हैं कि भगवान सबको खिलाते हैं, कहते मैं आज भोजन ही नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो घर से निकल पड़ते जंगल में जाकर के। तो कहानी सबको पता है किस प्रकार से बाद में वहां पर कुछ लोग भोजन के लिए आते, पिकनिक मनाने के लिए आते, बनाते कुछ, बनाते बनाते उनका पकवान भी बन करके तैयार हो गया। ऐसे ही इतने में क्या हो गया, वहां पर डकैतों ने हमला कर दिया। जो भोजन जो पिकनिक मनाने वाले आए हुए थे वो तो वहां से फरार हो गए, और ये बंदा जो मन में प्रण किया था मैं आज भोजन नहीं करूंगा, ये थोड़ी दूर जाकर के पेड़ के ऊपर ऐसे बैठा हुआ कि आज तो मैं भोजन नहीं करूंगा। देखते क्या करते, डकैतों ने आकर के देखा, अरे भाई सुंदर
सुंदर भोजन पका हुआ है, बना हुआ है, पानी है, सब कुछ है, पर कोई है ही नहीं बंदा। इधर उधर बहुत ढूंढा, देखा, अरे वो एक बंदा बैठा हुआ है, उसको उतारो पहले। बोले भाई क्या क्या कारण बताओ जरा, कोई है नहीं। और ये सुंदर सुंदर भोजन पकवान बना हुआ है और आप भी पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो। क्या जैसे जाल बिछाते हैं किसी जीव को मारने के लिए, पशु को मारने के लिए, और उस पशु को लगता है कि शायद ये तो मेरे लिए भोजन है, और जैसे भोजन करने जाते हैं वो फंदा, क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि ये भोजन में जहर मिला करके तुम पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और हम आते भोजन करते हम मर जाते? तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुम खा करके दिखाओ कि इसमें जहर या कुछ है नहीं, फिर हम भोजन करेंगे इसको। बोले भाई मैंने प्रण किया, मैंने आज दिन भर भोजन नहीं करूंगा। बोले बेटा करना तो पड़ेगा तुझे। इतने सारे डाकू थे, अकेला वो कैसे क्या करते, मार मार कर उसको भर भर के खिलाया और मार मार के खिलाया। तो इसीलिए बोलते ना, जब भगवान देते हैं ना, छप्पर फाड़ के देता है, तो ऐसे ही तो भगवान कहते कि महाप्रभु जी यहाँ पर कह रहे भोक्तव्य और दृष्ट था के जेदिरे लिखोन और अन्य आशी मिले अवश्य तो खौन। जिस दिन आपके नसीब में अन्न है उस दिन आप कहीं पर भी होइए, कहीं पर भी, जंगल में भी, वहां पर भी आपको अन्न मिल ही जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे की कथा काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे नम कृष्ण यादवाय नमो, हरे नम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरे हरे गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सिद्धार्थ, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सिद्धार्थ, हरे गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, जय रूप सनातन भटर श्री देवा गोपाल भट्ट सरगुना, जय गोसाई करे चरण वंदन, विघ्न नाश विष्णुपुर, जय गोसाई धर्म करदा, दसवार मोर कंचका, हरे चरण शरे भक्त कनेवा, जनम जनम यही अबेला, जय गोसाई जगे व्रज कैलवा,
हरे राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रभात हरे आनंद हरे भज वृंदावन हरे आनंद हरे भज श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया श्री गुरु वैष्णव भक्त मकरिया हरे राम संकीर्तन करे नरोत्तम सिंह पर जको जको याचित तोर सिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह नरसिंह शरणं नरसिंहाय तेरा तक पूर्वं लातं भविष्य सवरण लक्ष्मी रक्षक वक्षसे जस्वाक्षर शिवं Karnavesh jaya padma mukha padma Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare
गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर विकाग्र राधा राधा गोविंद राधा गोपीनाथ पतितत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु से पंच पांडव जी की जय। श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टोत्तर शतकोश श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टोत्तर शतकोश श्रीमद् भक्ति देत माधव से परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति देत माधव से परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। जय श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादाष्टोत्तर भक्ति भूषण भागवत गोसाई महाराज की जय। भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारायण सिंह महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय गुरु जी की जय। गुरु जय गुरुदेव। राधे 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 हे गुरुदेव। हरे कृष्ण लाइन बंद करो। यहाँ